भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने पासपोर्ट फोटो को लेकर जारी किए हैं नए नियम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए पासपोर्ट बनवाने के नियम और सख्त हो गए हैं। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने घोषणा की है कि 1 सितंबर 2025 से पासपोर्ट आवेदन के लिए मानकों के अनुरूप खींची गई तस्वीरों को ही स्वीकार किया जाएगा। इस बदलाव के बाद पुराने फोटो या सामान्य फोटो स्टूडियो में खिंचवाई गई तस्वीरें अब मान्य नहीं होंगी। इसका सीधा मतलब है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले लगभग सभी लोगों को नई फोटो खिंचवानी पड़ेंगी। भारत के विदेश मंत्रालय यानी कि MEA ने अपने पासपोर्ट सेवा पोर्टल के जरिए सभी दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों को निर्देश दिया है कि पासपोर्ट फोटो अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ही ली जानी चाहिए। इसी आदेश के बाद दुबई मिशन ने ये नया नियम लागू किया है। वाणिज्यिक दूतावास ने साफ कर दिया है कि 1 सितंबर के बाद अगर फोटो ICAO स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरी तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ICAO मानक क्यों ज़रूरी है तो बता दें, ICAO एक वैश्विक निकाय है जो हवाई यात्रा और पासपोर्ट से जुड़े बायोमेट्रिक व पहचान मानक तय करता है। इसका मकसद दुनिया भर में पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को एक जैसा और सुरक्षित बनाना है। अगर फोटो सही स्टैंडर्ड पर नहीं है तो एयरपोर्ट पर पहचान में परेशानी हो सकती है और पासपोर्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। नए पासपोर्ट फोटो के नियम की बात करें तो फोटो का साइज 630 और 810 पिक्सल का होना चाहिए। ये रंगीन होना चाहिए। बैकग्राउंड की बात करें तो बिल्कुल सफ़ेद और साफ होना चाहिए, बिना किसी डिज़ाइन या शैडो के। चेहरा फोटो का 80 से 85% हिस्सा चेहरा होना चाहिए। सिर्फ सिर और कंधों का क्लोजअप होना चाहिए। पोज की बात करें तो सामने से ली गई, आंखें खुली, मुंह बंद, चेहरा सीधा कैमरे की ओर, ऐसी फोटो होनी चाहिए। बाल और चश्मा की बात करें तो बाल आंखों पर नहीं आए, चश्मा ना पहने। फोटो क्वालिटी की बात की जाए तो धुंधली, डिजिटल एडिट की गई, रेड आर्ट या फ्लैश वाली फोटो मान्य नहीं होगी। रोशनी की बात करें तो लाइटिंग बराबर हो, त्वचा का रंग प्राकृतिक दिखे। सिर ढकना, बता दें कि सिर्फ धार्मिक कारणों से मान्य है, लेकिन चेहरा साफ दिखना ज़रूरी है। शिशुओं की फ़ोटो यानी बच्चों की फ़ोटो की बात करें तो बच्चों का चेहरा भी साफ और सामने से होना चाहिए। BLS इंटरनेशनल की भूमिका क्या है तो बता दें, पासपोर्ट आवेदन संभालने वाली आउटसोर्स एजेंसी BLS इंटरनेशनल को भी नए नियमों की जानकारी दे दी गई है, लेकिन उनकी वेबसाइट पर अभी तक पुराने नियम दिख रहे हैं। उम्मीद है कि वे जल्द ही अपने पोर्टल को अपडेट करेंगे। BLS अपने केंद्रों पर पासपोर्ट फोटो खिंचवाने की सुविधा देता है, जिसके लिए 30 दिरहम अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। हालांकि वेबसाइट पर साफ लिखा है कि BLS सेंटर्स पर छोटे बच्चों की फ़ोटो नहीं ली जाती। ऐसे में जिन माता पिता को बच्चों का पासपोर्ट बनवाना है उन्हें ICAO मानक के अनुसार किसी और प्रोफेशनल स्टूडियो से फ़ोटो खिंचवानी होगी। दुबई मिशन से पहले कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने भी पासपोर्ट फ़ोटो के लिए कड़े स्टैंडर्ड्स लागू किए थे। वहीं अबू धाबी मिशन द्वारा भी जल्द ही इसी तरह की घोषणा किए जाने की संभावना है। तो बता दें, पुराने फोटो रिजेक्ट हो सकते हैं, इसलिए समय पर नई फोटो खिंचवाना जरूरी है। ICAO मानक पूरे नहीं करने पर आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। पैसा और समय दोनों बर्बाद होंगे। मिलाकर अगर आप दुबई या UAE में रहते हैं और पासपोर्ट बनवाने या रिन्यूअल की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि 1 सितंबर के बाद सिर्फ ICAO स्टैंडर्ड्स फोटो ही मान्य होंगे, इसीलिए अभी से अपनी फोटो तैयार करवा लें। दुबई गए हो या जाने का प्लान कर रहे हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है नोल कार्ड। लेकिन ये क्या है और क्यों इतना काम का है, चलिए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। नोल कार्ड यह दुबई का स्मार्ट ट्रैवल कार्ड है, जिसे RTA यानी रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शुरू किया है। इस कार्ड की मदद से आप दुबई की मेट्रो, बस, ट्राम, वाटर बस और यहाँ तक कि टैक्सी तक का किराया आसानी से चुका सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। बस कार्ड को मशीन पर टैप कीजिए और आपका सफ़र शुरू हो जाता है। नोल कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि एक कार्ड सबका काम करता है, यानी अलग अलग ट्रांसपोर्ट के लिए आपको अलग अलग टिकट लेने की झंझट नहीं रहती है। चाहे आप मेट्रो में हो या बस में या फिर टैक्सी में, हर जगह आपका यही कार्ड चलेगा। दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आपको कैश साथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर छोटे छोटे किराए के लिए छुट्टे पैसे निकालना मुश्किल होता है, लेकिन नोल कार्ड से यह परेशानी ख़त्म हो जाती है।
आपको ये भी बता दें कि एक और खासियत इस कार्ड की है, कैश से किराया देने के बजाय जब आप नोल कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो किराया थोड़ा कम पड़ता है, यानी आपकी जेब पर भी हल्का होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। इसके अलावा नोल कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ सफ़र करने तक ही सीमित नहीं है, आप इसे कुछ दुकानों और रेस्टोरेंट में पेमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से यह सिर्फ ट्रैवल कार्ड नहीं बल्कि एक तरह का स्मार्ट वॉलेट भी है। आपको ये बता दें, टूरिस्ट और लोकल दोनों के लिए यह कार्ड फायदेमंद है। अगर आप दुबई घूमने आए हैं और आपके लिए डे पास या गोल्ड क्लास कार्ड उपलब्ध होता है जिससे आप आसानी से शहर का सफ़र कर सकते हैं। वहीं अगर आप दुबई में रहते हैं और रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो यह कार्ड आपकी लाइफलाइन बन जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे रिचार्ज करना भी बहुत आसान है। चलिए आपको बताते हैं, आप मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, सुपरमार्केट या फिर ऑनलाइन कहीं से भी इसे टॉप अप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि नोल कार्ड दुबई की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान और भरोसेमंद साधन है। यह न सिर्फ आपके पैसे बचाता है बल्कि आपको बार बार टिकट खरीदने और कैश रखने की झंझट से भी छुटकारा दिलाता है। इसलिए अगर आप दुबई जा रहे हैं तो वहाँ पहुंचकर सबसे पहले नोल कार्ड ज़रूर बनवाइए ताकि आपका सफ़र आसान, सस्ता और बेफिक्र हो सके। यूएई खबर अब बंद हो रहा है, लेकिन घबराइए मत क्योंकि यूएई खबर हिंदी है आपकी मदद के लिए। देखिए, अभी तक यूएई खबर पर आपको सब कुछ मिलता था, जो भी यूएई से रिलेटेड जानकारी थी, बुलेटिन्स थे जिसमें आपको डेली अपडेट मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। ये सभी चीज़ें आपको अब मिलेंगी यूएई खबर हिंदी पर। यूएई खबर जो है वो कुछ दिन बाद चलना बंद हो जाएगा। अब आपको सभी अपडेट्स मिलेंगे यूएई खबर हिंदी पर। तो फटाफट जाएं, वहाँ पर आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। जल्दी जाए और फटाफट उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी अपडेट आपसे दूर ना रहे। दुबई में सोना क्यों सस्ता मिलता है, चलिए जानते हैं आखिर क्यों लोग सोना दुबई से खरीदना पसंद करते हैं। दुबई को सोने का शहर कहा जाता है और यहाँ सोना खरीदना भारतीयों के लिए आकर्षक है क्योंकि यह भारत की तुलना में 5 से 7% सस्ता पड़ता है। 24 कैरेट सोने की कीमत दुबई में लगभग 333 AED जबकि भारत में यह 8,225 के आसपास है। लेकिन आखिर क्यों सोने की कीमत दुबई में सस्ता है, चलिए हम आपको पूरी अच्छी तरीके से बताते हैं। 2025 में भी दुबई में सोना भारत की तुलना में 5 से 10% सस्ता है। 24 कैरेट सोने की कीमत दुबई में लगभग 335 AED है जबकि भारत में 8,300 से लेकर 8,500 प्रति ग्राम के आसपास है। इसके पीछे कई कारण हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कि क्यों आखिर दुबई में सोना सस्ता है। दुबई में सोने पर आयात शुल्क न के बराबर है। 2018 से लागू 5% वैट पर्यटकों के लिए रिफंडेबल है जिससे प्रभावी कीमत कम हो जाती है। भारत में 2025 में भी सोने पर 3% GST, 6% कस्टम ड्यूटी है। 2024 में जो है कम हुई है और AIDC जैसे कर लगते हैं जो कुल लागत को 15 से 20% बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि भारत में आयातित सोने पर 30 से 36% तक ड्यूटी लग सकती है जबकि दुबई में यह बोझ नहीं के बराबर है। दुबई एक प्रमुख सोना व्यापार केंद्र है जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों से कच्चा सस्ता सोना आयात करता है। यहाँ की रिफाइनरी बड़े पैमाने पर काम करती है जिससे उत्पादन लागत कम रहता है। दियरा गोल्ड शॉक एंड दुबई गोल्ड एंड डायमंड पार्क में 500 से अधिक दुकानों के बीच प्रतिस्पर्धा कीमतों को नीचे रखती है। भारत में मांग ज़्यादा और सप्लाई चेन जटिल होने से कीमतें बढ़ती रहती है। दुबई में मेकिंग चार्जेस खासकर सादे गहनों पर 10 से 20 AED प्रति ग्राम तक सीमित है। गोल्ड शॉक में मोल भाव से 30 से 40% तक छूट मिल सकती है। भारत में मेकिंग चार्जेस 10 से 25% तक हो सकते हैं और मोल भाव की गुंजाइश कम है। दुबई की स्थिर मुद्रा भी विदेशी खरीदारों के लिए फायदेमंद है। दुबई का सोना 99.9% शुद्ध होता है और बारीक हॉलमार्क अनिवार्य है।
कड़े सरकारी नियम फर्जीवाड़े को रोकते हैं। भारत में भी हॉलमार्किंग अनिवार्य है। आपको बता दें कि दुबई की डिज़ाइन, वैरायटी और विश्वसनीयता पर्यटकों को काफ़ी लुभाती है। दुबई से सोना लाना सस्ता है, लेकिन भारत में कस्टम नियमों का पालन करें। आपको ये बता दें कि 2025 में पुरुष 20 ग्राम, महिलाएं 40 ग्राम ड्यूटी फ्री सोना ला सकते हैं। इससे ज़्यादा 6 से 10% ड्यूटी लागू होती है सोने पर। अधिकतम 1 किलो तक सोना लाया जा सकता है। गहने पहनकर अगर आप आ रहे हैं तो चोरी से बचने के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं। यात्रा खर्च जोड़ने पर बचत कम हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दुबई में सोना सस्ता है, क्योंकि कम टैक्स, सस्ता आयात और प्रतिस्पर्धा वाले बाजार लागत को घटाते हैं। गोल्ड शॉप में घूमें, मोल भाव करें और कस्टम नियमों का ज़रूर ध्यान रखें और दुबई से सस्ते दामों में आप सोना खरीद कर भारत ला सकते हैं। देखते रहिए यूएई खबर। धन्यवाद।